मेल पर्सन होता है वो अपने सारे इमोशन को सप्रेस कर लेता है, जो उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट करती है। You know, according to statistics, every 1 out of 10 male, is in depression. Statistics also says 4 times men end their lives due to depression than females. आपको पता है? I mean, male breast CAs. Have you ever heard? नो। मेल मेंटल हेल्थ इतनी डिग्रेड हो गई है दैट आई हैव गॉट केसेस ऑफ मेल ब्रेस्ट सीएज. काम का प्रेशर होता है, फैमिली का लोड होता है, खुद का मेंटल प्रेशर भी होता है, या उनके मेंटल हेल्थ में क्या क्या सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि उनको लगता है तब उन्हें हेल्प की ज़रूरत है। ये अपने बारे में सोचते ही नहीं है ना, तो ये हमें आज समझना है और समझाना है. इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, ये तीनों टर्म सबने सुनी हुई हैं. साइकोलॉजिस्ट हैव कॉइन्ड अ न्यू टर्म विच इज़ अ फोर्थ पर्सनैलिटी, ऑट्रोवर्ट. असली जो मेल स्ट्रेंथ है ना, वो आपकी बॉडीली स्ट्रेंथ नहीं है. असली स्ट्रेंथ है अपनी बात को रखने में, अपनी बात कहने में. दैट व्हाट आई फील, व्हाट आई वांट टू बी, दैट्स द मेन स्ट्रेंथ. Hello and welcome everyone. Welcome to another episode of this podcast series, Safe Space by Dr. Neha Chugh, जहाँ हम बात करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में. हमने अपने लास्ट पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें करी और आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा यूनिक है. क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे मेंटल हेल्थ के सोशल मीडिया पे वीडियोस देखे हैं जो फीमेल्स के बारे में बात करते हैं, बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, बट सबसे ज़्यादा हमारे घर के जो मेल मेंबर्स हैं, जो कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाते हैं, सारे फैमिली को संभालते हैं, उनके ऊपर अपनी रिलेशनशिप, अपनी फैमिली और हर एक जो रिलेशन है उनको संभाल के चलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके ऊपर होती है, हमने उनके बारे में तो सुना ही नहीं या बहुत कम सुना होगा. तो आज का टॉपिक इसीलिए बहुत ज़्यादा यूनिक है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मेंस के मेंटल हेल्थ के बारे में, कि कैसे वो लोग सिर्फ प्रेशर में आके अपनी लाइफ को गो थ्रू कर जाते हैं. क्यों? जब बच्चे होते हैं तो कहते हैं कि ढंग से बढ़ो, आगे जॉब चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, राइट. एंड जब बड़े होते हैं तो फिर फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ में लाइफ पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे ही वो अपनी पूरी लाइफ को जी जाते हैं. बट उनकी जो इमोशनल ट्रॉमास हैं, कैसे वो अपनी मेंटल हेल्थ से गो थ्रू करते हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोचता. तो आज का टॉपिक उन्हीं के लिए है, हमारे मेंस के लिए. तो चलिए जानते हैं मैम से कि मेंस का टॉपिक इतना क्रूशियल क्यों है और मेंस की मेंटल हेल्थ पे क्या क्या इफ़ेक्ट आता है और क्या इसका इफ़ेक्ट हमारी फिज़िकल हेल्थ पे भी आता है. तो चलिए मैम से ही बात करते हैं. वेलकम मैम, कैसे हैं आप? हाय, आई एम वेरी गुड. थैंक यू बुलाने के लिए. एंड अभी जब मैं आई तो आपने मुझे बताया आज मेंस के ऊपर बात होने वाली है, जी. लाइक मेंस मेंटल हेल्थ. I was like so happy and at the same time I was thinking, wondering कि ये टॉपिक तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इस पे तो बहुत कुछ मतलब बताने की ज़रूरत है. So I am excited too, as our viewers are, that yes, it's going to be unique. एग्जैक्टली, इट इज़ गोइंग टू बी यूनिक. क्योंकि हमने आज का टॉपिक बहुत यूनिक इसलिए भी रखा है क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं. अगर हम एक्सप्लोर करें सोशल मीडिया तो सारी जगह वुमेंस की और बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में बात हो रही है, लेकिन जो उन वुमेन को, उन बच्चों को हैंडल करते हैं ओवरऑल एक मेल पर्सन, जिन्होंने कमाना भी है, जिन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठानी है, घर के बर्डन्स भी उठाने हैं, और उसके बाद जो सारे क्योस होते हैं उनका बर्डन भी वो अपने सर ले लेते हैं. Well, no offense, I would not say that, क्योंकि दोनों ही मेल फीमेल दोनों की ही मेंटल हेल्थ ज़रूरी है. एग्जैक्टली है ना. अब अगर इसके बारे में बात करें कि आज हमने ये टॉपिक क्यों बात करने जा रहे हैं, बिल्कुल सही. या वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बेसिक्स. ऐसा नहीं है कि वो जो कई बार हम सुनते हैं या सोशल मीडिया पे कोई कोई पोस्ट देखते हैं, आदमी है सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है, कमा रहा है, उसको तो कोई पूछता नहीं है. नो, आज हम इसके बारे में इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इस
टॉपिक को थोड़ा भूल चुके हैं. Exactly. यू नो, देखो ओल्ड, यू गो वेरी ओल्ड, सेंचुरीज अगो, यू नो, कुछ ऐसा पेट्रियार्कल सोसाइटी बन गई थी जहाँ पे यू नो विमेन को दबाया जा रहा था, औरतों के सब खत्म हो गई चीज़ें. तो वो समय बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तब ज़रूरत थी औरतों की बात करने की, यू नो, क्योंकि इम्बैलेंस हो गया एक संसार में. जब भी इम्बैलेंस होगा देयर इज, यू नो, देयर इज अ नीड टू डू समथिंग, यू नो, जो बैलेंस को दोबारा मेंटेन करे. तो आज इसकी इसलिए ज़रूरत है, इसलिए नहीं कि वही सब कुछ करता है, औरतें भी सब करती हैं, बिल्कुल सब कुछ करती हैं, बट कहीं ना कहीं अब इतना ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट की बातें हो रही हैं कि हम मेल्स को भूलते ही जा रहे हैं, बिल्कुल यू नो. सही. तो बैलेंस कहीं खराब ना हो जाए और दोबारा से ऐसा वक्त ना आ जाए जहाँ पे आई गेस 20 years or 30 years down the line we say आदमियों को बचाओ, आदमियों को बचाओ, you get it. So I think ये थोड़ा सा छुप गया है, तो आदमियों की बात करने की ज़रूरत है, इसीलिए आज ये टॉपिक लिया गया है. So you know it is important because वो पीछे छुपते जा रहे हैं. Please, I said don't take me wrong, no offense. You would say ma'am you're not feminist. No, I'm not a feminist. I'm not a masculinist either. I'm an egalitarian. I believe कि भाई संसार को चलाने के लिए दोनों ज़रूरी है ना, औरत भी और मर्द भी, क्योंकि उन दोनों के यूनियन से ही तो आगे किसी एक सोल का जन्म होता है. सो आई एम नॉट हियर टू फोकस ऑन एनी वन जेंडर, बट मेल्स की बात इसीलिए हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा औरतों की बातें एवरीवेयर, इट्स हर्ड मेंटालिटी, तो वो पीछे जा रहा है टॉपिक. So let's bring it back and try to maintain the balance by talking about men today. Exactly. क्योंकि फैमिली सबसे मिलके बनती है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल. Yeah, this is the reason. तो मैम हमने बहुत देखा है, बहुत सुना भी है, और आपके एक्सपीरियंस में भी जो मेल पर्सन होता है वो अपने सारे इमोशन को सप्रेस कर लेता है, जो उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट करती है. देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ. अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स, यू नो, देखो जो डिप्रेशन है वो कोई जात पात जेंडर नहीं देखता. डिप्रेशन डजंट डिस्क्रिमिनेट, वो भेदभाव नहीं करता, वो तो किसी को भी आ सकता है, आदमी को भी औरत को भी, यू नो, एंड एज को भी नहीं देखता, बड़े को भी बूढ़े को भी. तो होता क्या है, स्टैटिस्टिक्स जो अब पाई जाती हैं, जो ये मेल्स हैं ना, इनको भी वही इमोशनल ट्रॉमास या डिप्रेशन जब होते हैं, दे डोंट रिपोर्ट, यू नो. अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स every 1 out of 10 male, you know, is in depression. अच्छा. Every 1 out of 10. ये स्टैटिस्टिक्स कहती है. और अभी तो दे डोंट रिपोर्ट, यू नो, दे हैव अ टेंडेंसी कि वो बाहर नहीं निकलना चाहते, अपने इमोशंस की बात नहीं करना चाहते. स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो सेज 4 times men end their lives due to depression than females. Oh. They have a tendency, yeah. When they do not seek help, they do not get help, they do that. मेल्स हैव अ टेंडेंसी कि वो अपना ना इमोशनल पेन छुपाते हैं, और उनकी आदत नहीं होती कि वो जाके हेल्प मांगे, यू नो, दे डोंट सीक हेल्प, दे डोंट गेट हेल्प, एंड इवेंचुअली क्या होगा, फिजिकल बॉडी पे तो आएगा ही आएगा, मन गया तो तन गया. एंड आई कैन गिव यू सो मैनी एग्जाम्पल्स, यू नो. आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. सब जानते हैं फीमेल मेनोपॉज, यू नो, और आजकल बहुत समय से एवरीवेयर नॉलेज दी जा रही है, आदमियों को भी बताया जा रहा है कि जाओ औरतों को समझो, मेनोपॉज मेनोपॉज मेनोपॉज. अगर आप उन्हें समझोगे ही नहीं, उनके मन पे क्या असर पड़ रहा है, मूड स्विंग्स, दे गो थ्रू व्हाट थ्रू आउट द मंथ. आपको पता है मेल ऑल्सो गो थ्रू मेल मेनोपॉज. ओके. या देयर इज अ थिंग कॉल्ड मेल मेनोपॉज विच इज एंड्रोपॉज. यू नो, लेट मी, मैं बोल तो रही हूँ, मैं सोच रही हूँ क्या क्या बताऊँ आपको. सो आज का टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन. आज ये औरतों के लिए भी है, आदमियों के लिए भी है. औरतों के लिए इसलिए है कि आपको अपने, लेट्स नॉट टॉक ओनली आदमी, घर में भाई, अपने बेटे, बड़ा होता हुआ लड़का, एंड फिर पार्टनर्स, एंड जो बड़े बेटे भी हो चुके हैं उनके लिए सुनना ज़रूरी है. जैसे कि हम आदमियों को कहते हैं औरतों को समझो, औरतों को समझो. सो आज औरतों के लिए ये सुनना बहुत ज़रूरी है. दैट ट्राई टू लिसन टू दिस एंड इम्बाइब इट एंड help your, you know, brothers, sons, partners, husbands, fathers,
यू नो. एंड आदमियों के लिए इसलिए सुनना ज़रूरी है क्योंकि अपने बारे में तो जानो, वो तो जानते ही नहीं है. मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग, एंड दिस इज़ अ फैक्ट. मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस आदमियों और औरतों में, यू नो, जो कभी कभी मजाक में भी बोला जाता है, जी. औरतों को समझना बड़ा मुश्किल है. हाँ जी. राइट. या औरतों को समझना बड़ा मुश्किल है, बट उनको समझाना बड़ा इजी है. आप उनको समझा दो, they do it. They know how to manage everything because they are good at managing. Same, they are good at managing stress also. So औरतों को समझना बड़ा मुश्किल है और समझाना बहुत इजी है, और आदमियों को समझना बहुत इजी है. बट समझाना बहुत बट डिफिकल्ट. आदमियों को समझाना बहुत डिफिकल्ट है. तो हम सबको, you know, the onus is on all the girls, all the females, all the mothers, all the wives, all the partners, all the girlfriends, कि आपको समझाने की ड्यूटी लेनी पड़ेगी. उनको समझाना बड़ा मुश्किल है, बिल्कुल. यू नो. तो अब होता क्या है, मेल मेनोपॉज मैं आपको बताती हूँ. मेल मेनोपॉज भी इसी ही एज ग्रुप में शुरू होता है जब फीमेल मेनोपॉज शुरू होता है. बट एक फ़र्क है, ओके. फीमेल मेनोपॉज थोड़ा सा 40s में आके शुरू होता है, एंड इट टेक्स, यू नो, some couple of years, like 5, 6 or 7 years. बट मेल मेनोपॉज ना बहुत धीरे 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 30 के बाद शुरू हो जाता है. ओके. ओके. एंड होता क्या है बेसिकली, अगर आप बॉडीली वाइज समझोगे, डिक्रीज इन टेस्टोस्टेरोन, you know, and this hormone, the male hormone, the main male hormone, when starts decreasing, इसका असर बहुत जगह पे आता है. ठीक है. तो अभी चलो थोड़ा मेनोपॉज, मेल मेनोपॉज विच इज एंड्रोपॉज, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं. ये भी देखा गया है कि 40 के बाद या कई बार अब 30 के बाद एवरी ईयर 1% टेस्टोस्टेरोन कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. अच्छा. यू नो, अब इसका इतना रीज़न क्यों? पहले के ज़माने में 60s 70s तक जो वाइटैलिटी थी मेल्स की, वो कम नहीं होती थी. अब इसके बहुत सारे रीज़न है क्यों कम होता जा रहा है. अब फीमेल मेनोपॉज पे भी तो मेंटली इफेक्ट पड़ रहा है. जैसे मेंटल ट्रॉमा हो तो हम कहते हैं कि फीमेल्स को सपोर्ट करो क्योंकि उनको फाइब्रॉइड्स हो रहे हैं, उनको PCOS हो रहा है. मेल्स को भी सेम, दे आर गोइंग थ्रू मेल मेनोपॉज. सो टेस्टोस्टेरोन जब डिक्रीज होता है, लेट मी टेल यू द सिम्टम्स, माइंड के भी और बॉडी के भी. ओके. बॉडी के देखिए, ये जो आदमी लोग हैं ना, हेडेक्स, पेट की खराबियां रहनी, कॉन्स्टिपेशन भी, डायरिया भी, मसल स्टिफनेस रहनी, आलस रहनी, यू नो, चिड़चिड़ापन रहना, दे स्टार्ट विड्रॉइंग. अब अगर हम बिहेवियर पे आएंगे, सोशल गैदरिंग में नहीं जाना चाहते, दे स्टार्ट विड्रॉइंग. दिल टेल देयर, यू नो, मदर्स और सिस्टर्स और वाइफ्स, तुम चले जाओ, मैं नहीं जा रहे. ऐसा होता है, मैं नहीं जाना चाहता. एंड यू नो, अपनी बात तो एक्सप्रेस करना ही नहीं. और कहीं ना कहीं मेंटली आपको पता है इतना असर पड़ रहा है, इतना असर पड़ रहा है कि मेरे पास केसेस आते हैं यंग से लेके लेट 40s तक, 50s तक. देयर इज डिक्रीज इन सेक्सुअल डिज़ायर ऑल्सो. कैन यू इमेजिन? मतलब क्योंकि मेंटली वो खुश नहीं है, तो बॉडी में तो हर चीज़ अफेक्ट हो गई. एंड अगर इसको और आगे लेके जाएं तो आपको पता है, आई मीन, मेल ब्रेस्ट सीएज, हैव यू एवर हर्ड? नो. सो एस्टॉनिशिंग. क्योंकि हम बात करते थे कि फीमेल्स में ब्रेस्ट सीए हो रहा है एंड नंबर 1 कॉज है इंडिया में, एंड कहीं ना कहीं फिर इसको फीमेल की मेंटल हेल्थ से जोड़ते थे. मेल मेंटल हेल्थ इतनी डिग्रेड हो गई है दैट आई हैव गॉट केसेस ऑफ मेल ब्रेस्ट सीएज, prostate CAs, and why urinary incontinences, hernias सब बढ़ते जा रहे हैं. मेरा कहने का ये मतलब है कि उनकी भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ ख़राब हो रही है. अगर हम अभी थोड़ा सा टॉपिक सिर्फ मेल मेनोपॉज पे, एंड्रोपॉज पे बात करते हैं तो अगर फीमेल्स का अब मेनोपॉज डिफ़िकल्ट हो रहा है, दे आर नॉट able to sail smoothly, same with males. अगर आज उनकी मेंटल हेल्थ को संभाल लिया जाए तो इवेंचुअली पूरी फैमिली सही रहेगी. ठीक है, जैसे कहते हैं औरत खुश तो फिर सब खुश. ऐसे ही औरत का खुश रहना भी ज़रूरी है. आदमी अगर खुश रहेगा तो उसकी वाइफ खुश रहेगी, उसकी माँ खुश रहेगी, उसकी बीवी खुश रहेगी, उसके बच्चे खुश रहेंगे. सो माई पॉइंट इज टू अटेन बैलेंस,
to attain good family and good health. तो मैम जैसे मेंस के काम का प्रेशर होता है, फैमिली का लोड होता है, खुद का मेंटल प्रेशर भी होता है, तो वो कैसे इन चीज़ों को हैंडल करते हैं और उनके बिहेवियर में या उनके मेंटल हेल्थ में क्या क्या सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि नाउ दे नीड एंड दे आर एग्जॉस्टेड, अब उन्हें हेल्प की ज़रूरत है? पहली बात तो ये अपने बारे में सोचते ही नहीं है ना, जी। तो ये हमें आज समझना है और समझाना है. सो ऑल द मेल्स एंड ऑल द फीमेल्स, प्रेशर्स ये सब पे होते हैं, फीमेल्स पे भी मेल्स पे भी. लेकिन अगर अब मेल्स की बात की जाए तो दे डोंट एक्सप्रेस. ओके. एंड माइथोलॉजी ने सेंचुरीज अगो इस बारे में कह दिया था जो मैं आज बताने वाली हूँ. यू नो, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, ये या तीनों टर्म सबने सुनी हुई हैं. Psychologists have, coined a new term which is a fourth personality, autrovert. ओके. Autrovert is the personality which is trying to maintain all the social responsibilities. They are good social performers, लेकिन emotionally exhausted. तो मेल्स को, मैं ये आज के मेल्स को ये बेस्ट नाम दूंगी, दे आर ऑट्रोवर्ट्स. मेल्स आर दीज डेज अर्बन एरियाज में, दीज आर ऑट्रोवर्ट्स, क्योंकि उनको इतना समझाया जा रहा है तुम फीमेल्स को सपोर्ट करो, तुम ये करो वो करो, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा. एंड दे आर समवेयर गिल्टी ऑल्सो, एंड दे आर समवेयर नॉट एबल टू टेल देयर ओन प्रॉब्लम्स. तो ऑट्रोवर्ट ऐसे हो गए कि दे आर ट्राइंग टू मेंटेन द सोशल परफॉर्मेंस बट इमोशनली एग्जॉस्टेड. एग्जैक्टली. ठीक है. तो होता क्या है, ये पता कैसे चलता है? तो हम आसपास के लोगों को, जो और फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्हें समझने की ज़रूरत है कि घर में जो ये मेल मेम्बर है, इसको अब ज़रूरत कैसे है. वही चिड़चिड़ापन, हेडेक्स, थके रहना, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना लेना, पेट खराब रहना, आलस रहना, बॉडी एक्स रहना, मसल स्टिफनेस, नेक स्टिफनेस, हेडेक्स, माइग्रेन्स. एंड मुझे वाइफ्स, मैरिड फीमेल्स बहुत रिपोर्ट करती हैं, या पार्टनर्स, इवन देयर मेल पार्टनर्स, दे हैव started losing the interest in their sexual desires. The libido has been not there, it has gone down. So can you understand till what level it is affecting? या सो हम सब फीमेल्स को और मेल्स को ये समझो कि अगर आप सबको ये साइंस आ रहे हैं तो सीक हेल्प. अपने फ्रेंड्स की, अपनी बहनों की, अपनी माओं की, अपनी वाइफ्स की, पार्टनर्स की, या फिर डॉक्टर्स की, काउंसलर्स की. एग्जैक्टली, दैट इट इज़ अ टाइम कि आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है. हाँ, और आप सब एक्सप्रेस करना सीखो. वही तो नहीं होता मैम, क्योंकि मेल्स में ना एक मेल ईगो बहुत ज़्यादा क्लैश नहीं, मैं आपको करता एक है. बात बताऊं क्या है. कंडीशनिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट एग्जैक्टली. थिंग. तो एक बात बताओ, घर में एक बच्चे को 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल सिखाया जाए नमस्ते करो, नमस्ते करो, नमस्ते, तो सबको करता है ना. बिल्कुल तो सही. ऐसे ही अगर कोई और गलत बात भी हो रही हो तो उसकी कंडीशनिंग होती है. ये जो मेल्स की कंडीशनिंग है ना, ये सदियों से है. इट्स बिन सेंचुरीज. एग्जैक्टली. एंड हमारी जो ये पेट्रियार्कल सोसाइटी थी और अभी भी है, इन्होंने ही प्रेशर दे दिया. अच्छा, मैं आपको कुछ बताती हूँ. एक फैमिली में जब एक बच्चा पैदा होता है और वो मेल बच्चा, लड़का पैदा हुआ, अभी तो वो छोटा है. बिल्कुल सही. आप अब इसकी कहानी सुनना कैसे कैसे क्या डेवलप होता है. बच्चा पैदा हुआ, अभी उसको कुछ मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो अभी शुरू के सालों में तो वो माँ से ही जुड़ा होगा. तो इस टाइम ना, जो साइकोलॉजी सेज, द मेल और द बॉय, छोटा बच्चा सबसे ज़्यादा अपनी माँ से अटैच होता है. या बॉडीली अटैचमेंट, फिजिकल अटैचमेंट, मेंटल अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट, उसके लिए सब कुछ वही होता है. अब होता क्या है, इंडियन सोसाइटीज़ में ज़्यादा नहीं तो हर जगह भी, दूसरे वेस्टर्न वर्ल्ड्स में भी होता है, बिकॉज एक जेंडर का डिफरेंस आ जाता है. जैसे जैसे लड़का बड़े होने लगता है, माँ उसको, कुछ रीजंस हैं, वेरी रीजनेबल थिंग्स, उसको दूर रखने लगती है कि अब तू बड़ा हो रहा है ना, तो अब आप मेरे साथ नहीं सो सकते, आप थोड़ा सा वो वाली बातें नहीं कर सकते. सो ये सब चीज़ें हुई. तो अभी बच्चा बढ़ रहा है, हॉर्मोन्स बन रहे हैं, वो दूर दूर होने लगा, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसको बस इतना बोल दिया गया, अब आप बड़े हो रहे हो,
आप अपनी बहन से दूर रहो या लड़कियों से ऐसे बात करो, अभी मैं माँ हूँ, यू गेट इट। तो ये वाला जो कहीं कहीं और बहुत जगह वॉइड आता है, जब वो बड़े हो रहे होते हैं ना, तो उनके उनके फादर्स जो हैं उनको ले लेनी चाहिए थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल। बट उन्होंने ली नहीं ना, क्योंकि वो भी तो कभी बच्चे थे, वो भी ऐसे ही कंडीशन हुए। तो ये कंडीशनिंग हो गई कि अब इस उम्र पे 6 पे, 5 पे, 7 पे, 8 पे या 9 पे या 10 पे, हर घर के अकॉर्डिंग, अब मुझे खुद से कुछ करना है। मेरी माँ की एक इतनी बड़ी सपोर्ट यहीं तक थी, नाउ आई हैव टू बी अ मैन। अ एग्जैक्टली। मैन वर्ड इटसेल्फ उनको ये पढ़ा देता है या सिखा देता है। अ मैन मीन्स यू आर जस्ट बाय योरसेल्फ, यू कैन नॉट टेक एनीबडीज सपोर्ट। एग्जैक्टली, ठीक यू है, कांट क्राई, यू आर अ मैन। यू कांट क्राई, यू कांट एक्सप्रेस, माँ को Exactly. बता नहीं सकते हो क्योंकि आप तो आदमी हो, और बहुत बातें होती हैं ना कि ऐसे कपड़े नहीं बदल सकते हो, या बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो अभी हम यहाँ शॉर्ट में बता रहे हैं। तो होता क्या है, वो वहाँ से अलग होना शुरू, लोनलीनेस आना शुरू। अब हॉर्मोन्स चेंज होने का समय होता है टीनेज। अब लड़कियों को तो माएँ संभाल लेती हैं, लड़कियों को तो बचपन से संभाल रही हैं, क्योंकि माँ एक ऐसा प्राणी है जो एक्सपर्ट है टेक केयर करने में। तो वो जब 2 की, 4 की, 5 की, 6 की, और जब वो 12-13 की हुई तो और भी ज़्यादा अब ध्यान रख रही हैं माएँ, फिर वो बड़ी हुई तो अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में भी बताएंगी, पढ़ाई के बारे में बताएंगी। तो इमेजिन, फीमेल्स का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। मैं अब की एज की बात कर रही हूँ जी। तो वो तो थ्रू आउट साथ है उनको। अब इमेजिन करो, इसको समझना, एक फ्लो चार्ट बनाओ। छोटा बच्चा था, अभी साथ था उसका, हाँ। ठीक है, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, वो अलग हो गया, वो उसको समझ आ रही है अब मुझे अकेले ही जीना है, मेरे को कोई साथ नहीं है, गेट इट। एंड देन जब हॉर्मोन्स चेंज हुए, तो भाई अगर फीमेल में हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं तो उसको कुछ ना कुछ फीलिंग्स हो रही हैं, तो उसको भी तो हो रही होंगी। अब वो बताए किसको? दे सेल्डम टेल एंड उनके फादर्स भी उनको नहीं बता पाते। कोई कहीं जाके दोस्तों से पूछ लेता होगा, बट वो भी लड़के किसको बताएं। तो आपको एक बात बताऊं मैं, जब लड़के आपस में भी मिलते हैं ना, whatever age, maximum I'm telling you know how they lighten themselves, अपने को हल्का कैसे करते हैं, हंसी मजाक मस्ती या फिर लड़ाई झगड़ा। एंड आप देखोगे जब 5वीं 6वीं में लड़के आते हैं ना, यू विल ऑलवेज सी इन स्कूल एंड कॉलेजेस बीटिंग देमसेल्व्स, एक दूसरे से लड़ाइयाँ करते हुए, इधर लगा दे उधर लगा दे, एक पंच मार दे। अरे उनके अंदर जो सब कुछ था सप्रेस्ड, वो ऐसे निकल रहा है। They never share their things. Even I'm talking among males, they never share their dukh. They never share their hobbies. They never share their desires. एग्जैक्टली। वो या तो वो गलत हरकतें करते हैं, अच्छा आपको एक बात बताऊं, इसी उम्र में इसी वजह से पॉर्न में ज़्यादा लड़के चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा ना कि वो कैसे अपने थॉट्स को चैनलाइज करें। बिल्कुल सही। चाहे वो आपस में लड़के मिलते हैं तो गलत संगति में चले जाते हैं, चाहे वो अच्छी संगति में भी हैं तो वो हंसी मजाक में चलता है, मस्ती में चलता है, गाली गलोच में चलता है, स्लैंग में चलता है, ये सब में चलता है। आई एम टेलिंग यू, दे डोंट शेयर देयर थिंग्स। अब लड़कियों का क्या है, वैसे ही उन्हें हर जगह साथ मिल रहा है, लेकिन वो आपस में भी फ्रेंड्स, बहनें, मासियाँ बात कर लेते हैं, लेकिन बाप बेटा भी बैठते हैं ना, हार्डली दे टॉक ऑफ देयर माइंड, दे अपने दिलों की बात नहीं करते। बाप बेटा कई बार शराब इकट्ठे पी लेंगे, दे स्मोक टुगेदर, दे लेट्स हैव फन, बिकॉज उन बताती हूँ क्यों, क्योंकि जो दूसरा लड़का है, बीट अ फ्रेंड, बीट अ फादर, बी इट अ ब्रदर, उसको भी यही समझ आई ना कि हे हम अपनी बात नहीं कर सकते क्योंकि वी आर स्ट्रॉन्ग पीपल, हम रो नहीं सकते। तो कई बार आदमी के सामने भी नहीं रोते, let alone females, because उनको तो वो शर्म वाली बात लगेगी कि उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। Can you imagine the burden? They have been overloaded Since ages. 5-6 साल की उम्र से। और ये जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है तो सदियों से चल रही है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, उन्हें समझ ही नहीं आता। अच्छा एक और चीज़ है, some people would they might take us wrong कि अच्छा भाई आज भी घरों में, हाँ मैं उन सब की बात कर रही हूँ जो अब मैक्सिमम काफ़ी परसेंटेज औरतों को
सपोर्ट कर रही हैं, वहाँ की बात हो रही है। लेकिन आज भी कुछ रूरल एरियाज हैं जहाँ पे औरतों को नहीं समझा जाता, और मर्द अपनी मर्दानगी किस में समझता है, उनको दबाने में। लेकिन हम अभी इस बच्चे की बात कर रहे हैं जो कैसे कैसे अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज को नहीं समझ पाता। अभी मैंने बताया, माँ से अटैचमेंट माँ ने खुद दूर किया कि अब तू लड़का है, तू दूर हो जा, तू बड़ा हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू सोसाइटी रीजंस एंड ऑल। तो वो बड़ा हुआ। अब अगर उस घर में हालात ठीक नहीं है, माँ की इज्जत नहीं होती, या लड़कियों को ज़्यादा कुछ नहीं समझा जाता, बहन को या माँ को, उसको इतनी कन्फ्यूजन हो जाती है। फैलिक स्टेज इज़ अ साइकोलॉजिकल कन्फ्यूजन वाली स्टेज, जहाँ वो कहते हैं मैं तो माँ से बहुत अटैच हूँ, बहुत अटैच हूँ, लेकिन मेरा बाप जो है वो अपनी डोमिनेटिंग नेचर दिखाता है, और माँ ने मुझे खुद कहा है अब तू लड़का है। तो दे गेट सो कन्फ्यूज, दे डोंट गेट इट सॉल्व्ड ऑल्सो। तो उनको समझ आता है ऐसे ही होता है, अब हम बड़े हो रहे हैं ना, अब हमें डोमिनेटिंग होना है, अब हमें लड़कियों को अपने नीचे रखना है। हाँ, और इवेंचुअली द डिफरेंस स्टार्ट coming in the behavior when you start behaving with your sisters. फिर आप कॉलेज में जाते हैं, अपने आसपास की हम उम्र लड़कियों से बात करते हैं, फिर आपकी शादी होती है। मतलब ऐसे घरों की आज भी बात कर रही हूँ कहाँ पे फैमिलीज खराब होती हैं। हमने इम्बैलेंस से स्टार्ट किया था, दैट आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट मेल्स। बहुत बार क्योंकि फीमेल हेल्थ की बात हो चुकी है, मेंटल हेल्थ की, तो मेल मेंटल हेल्थ की इसलिए बात हो क्योंकि बैलेंस अटेन कर रहा है। क्योंकि अर्बन लाइफ में अब फीमेल ही पूरा अपना जोर बना रही है, मेल दबता जा रहा है, फिर से फैमिली का डगमगा रहा है बैलेंस, बच्चा खराब हो रहा है। तो इसलिए आज मेल्स की ये बात हो रही है कि जिन घरों में आज भी हालात खराब है ना, वहाँ पे आज भी मेल जब शादी करेगा तो वो अपनी औरत को नहीं अच्छे से ट्रीट करेगा। फाइन, गेट इट। तो वहां भी कंफ्यूजन थी पुराने जमाने में भी, वहां भी आदमियों ने अपने को समझा नहीं और औरत पे अत्याचार करते गए। और आज जब हम झंडा लेके, बिकॉज समबडी हैज टू बी द फ्लैग बेयरर, आई अग्री। क्या हुआ, सती प्रथा होती थी, ठीक है, अरे भाई उसको रोकने की जरूरत थी, तो समबडी स्टार्टेड कि यार इसको रोको, इसको रोको, इसको रोको। आई नो, बिकॉज इट वॉज अ बिग इम्बैलेंस इन द सोसाइटी कि आप औरत को कुछ समझ ही नहीं रहे, है ना, तो उसको ठीक किया, आई एग्री। काफी साल 2, 3, 4, 5 डेकेड्स चलता रहा, ठीक है, एक इक्वालिटी आने लगी। दैट्स व्हाई आई रियली बिलीव आई एम हाईली एगैलिटेरियन पर्सन, नो मैस्कुलिनिस्ट, नो फेमिनिस्ट। बिकॉज जब टू मच ऑफ फेमिनिस्ट होने लग गया ना आफ्टर सो मेनी डेकेड्स, अब फिर से बैलेंस बिगड़ रहा है। आई एम टेलिंग यू, अगर इसे ना रोका गया तो ऐसा ही कुछ होगा जो सदियों पहले सती प्रथा औरतों के साथ होती थी, आदमियों के साथ होगा। अरे कुछ केसेस अब सुन ही रहे हैं, दे आर एंडिंग देयर लाइव्स ड्यू टू डिप्रेशन। Exactly. Sometimes we get to know, he was depressed and he ended his life because of the wife. I was like, come on, you get my point. तो वो समय आ ना जाए, इसलिए आज इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो भैया, पहले भी वो अपने को नहीं समझ पाए, आज भी नहीं समझ पाए। तो अगर आज हम फीमेल्स थोड़ी सी एम्पावर्ड हो गई हैं, our male counterparts are supporting us, right? जी, So let's give this support back to them. exactly. Let's support men as well. Yeah, let's support them. अपने ब्रदर्स को समझाया जाए, क्योंकि ना उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जब उनकी हार्मोनल स्टेज हो रही होती है, उन्हें कोई नहीं समझाता। फीमेल्स कॉन्फिडेंट हो रही हैं अपने प्यूबर्टी से निकलते हुए, तो भाई अपने भाइयों को सपोर्ट करो या अपने बेटों को सपोर्ट करो। वो फीमेल्स कर लें, माएँ कर लें, किस चीज़ की शर्म। या अपने हस्बैंड्स को बताओ कि भाई ऐसा है, अब ये बड़ा हो रहा है, तो अब मैं इससे थोड़ी सी दूर हो गई हूँ, अब आप इसको सब कुछ इसकी बॉडी के बारे में बताओ। बिल्कुल ही इज गोइंग थ्रू सम हार्मोनल चेंजेस। तो ये उम्र संभलेगी, फिर आएगी आपकी 18, 19, 20 की उम्र। फिर कोई ना कोई हो सकता है वो रिलेशनशिप में चला जाए, हो सकता है करियर में चला जाए। आई टेल यू, बिकॉज ऑफ दिस नेचर ऑफ बॉयज और मेल्स, दे कुड नॉट एक्सप्रेस देयर डिजायर्स। वो अपना करियर नहीं चुन पाए, वो अपना मनपसंद पार्टनर नहीं चुन पाए, और अगर चुन पाए तो क्योंकि बैलेंस खराब हो रहा है, तो कई बार जो मेरे पास केसेस आते हैं, अरे लड़का बोल ही नहीं पाया, लड़की तो उसको छोड़ छाड़ के चली गई, दिल टूट गया, बिकॉज ही कुड नॉट मैनेज। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर छोटा बच्चा जो 6, 7, 8 का है, वहीं से उसका ध्यान रखा जाए, तो वो एक हेल्दी अडल्ट बनेगा,
हेल्दी टीनेजर बनेगा, हेल्दी 20s होंगे, हेल्दी 30s होंगे. ही विल बी अ हेल्दी फादर, mentally emotionally mature father, he'll be a mentally emotionally mature husband. लेकिन कई बार ये मान लिया जाता है कि ना आदमी ऐसे ही होते हैं, वो ना एक्सप्रेस नहीं करना जानते. अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये सदियों से हो चुका है, तो वो खुद भी ऐसा समझते हैं और उन्हें समझाया ऐसा गया और औरतें भी ये समझती हैं. तो ऑल द फीमेल्स, वर्क ऑन योर मेल काउंटर पार्ट्स, अपने बेटों पे, भाइयों पे, पार्टनर्स पे, बॉयफ्रेंड्स पे और हस्बैंड्स पे, कि जब तुम उनको उदास देखो, जब तुम उनको परेशान देखो, तो उनको यार बात करो एग्जैक्टली. और उनको समझो. कई बारी बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ हस्बैंड्स टू मच वाइफ की मानने लगे हैं, लेकिन आई टेल यू उसके बाद भी बैलेंस नहीं आया, क्योंकि फीमेल्स आके मुझे बताती हैं यार वो तो हर चीज़ मेरी मानता ही जाता है. अब वो कहते हैं मान रहा हूँ तो भी दुखी हूँ, नहीं मानता तो भी दुखी हूँ. तो क्योंकि वो अपने दिल की नहीं कर रहे, वो खुश नहीं है. सो उन और सब औरतों को बता दूं, तुमको खुशी तब मिलेगी जब तुम खुश हुए और वो भी खुश हुआ. मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, मैं आपको ऊपर ऊपर की खुशी तो थोड़ी देर के लिए दे दूंगी, लेकिन उसके बाद आपको मेरे अंदर फीकापन लगेगा. कहोगे आज आप खुश नहीं हो, तो मैं कहूँगी बस मेरा अंत हो गया. लेकिन अगर मैं खुशी से भरी हुई हूँ ना, तो मैं तुम्हें देती जाऊंगी और तुमको भर रही हूँ तो यू विल अगेन गिव मी बैक. सो it's a reciprocation. It is a two-way process. Yeah, when males have given a lot to females, now they should give back to their male counterparts. क्योंकि मैं देख रही हूँ आदमी रोते नहीं है, आदमी सोचते हैं अपनी औरत को बताऊंगा तो वो फिर समझेगी नहीं मुझे, या अपनी मम्मा को बताऊंगा नहीं समझना, या पापा को. तो मैं बता रही हूँ आदमी तो आदमी को बताता ही नहीं है, क्योंकि आदमी को खुद ही नहीं पता कि कैसे मैनेज किए जाए इमोशंस. How to express, how to share. You get it? Exactly. तो प्लीज हेल्प लीजिए एंड हेल्प कीजिए. हाँ. हेल्प कीजिए और हेल्प लीजिए, राइट? To create balance. या तो मैम बहुत सारी बातें कर ली हमने मेल मेंटल हेल्थ के बारे में, फीमेल मेंटल हेल्थ, और क्या ये गो थ्रू करने का प्रोसेस रहता है. तो क्या अगर आप हमें शॉर्ट में बताना चाहें, क्या ये सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं टेक्निकली या कह लीजिए मेडिकली, और कैसे हम इनको डेली प्रैक्टिसेस से रिलीज कर पाएं? देखो मैं शॉर्ट में बताती हूँ. एक्चुअली एक तो पूरा पॉडकास्ट देखना पड़ेगा जिसको भी डिटेल में समझना है. शॉर्ट में ऐसा है, जब भी अगर मेल्स की बात कर रहे हैं वो डिप्रेस होना स्टार्ट होते हैं ना, बॉडी सिम्टम्स आ रहे हैं, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर ऑलवेज इन पेन्स, पेट खराब है, हेडेक है, माइग्रेन्स है, और आपको पता है वो रिलीज उनको समझ नहीं आता, तो वो रिलीज करने के लिए क्या करते हैं, कुछ जितने भी रिलीज हो रही हैं ना उनकी गलत आदतें हो रही हैं. क्या हो रही हैं? या तो वो ओवर एक्सरसाइज कर लेंगे, ओके. या तो वो पॉर्न में चले जाएंगे, या ठीक है, या वो विड्रॉल सोसाइटी से कर लेंगे, अल्कोहल्स में चले जाएंगे, सब्सटेंस अब्यूज हो जाएगा, ड्रग्स में चले जाएंगे. ये सब क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो अंदर अब भर चुके हैं, फटने वाले हैं, बॉटल भर चुकी है, तो उनको रिलीज तो करें, बट क्योंकि उनको बताया नहीं गया, उनको समझाया नहीं गया, उन्होंने पूछा नहीं, वो गलत तरीके से कर रहे हैं. यू गेट इट? जी. इसीलिए कई बार आपको पता है मेन चीट भी इसीलिए करते हैं. दे चीट बिकॉज वो भर चुके हैं, एंड क्योंकि रिलीज करना है तो उन्हें ये नहीं पता सही काम है गलत काम है, बस शांति चाहिए मन को. पॉर्न देख लिया, ड्रग्स कर ली, चीट कर लिया, ठीक है. तो थोड़ा सा शॉर्ट में रिलीज करने का तरीका ये है कि आप अपनी डाइट पे तो काम करिए, एक्सरसाइज करिए, ओवर मत करिए, लेकिन बात करो. यू ऑल हैव द राइट टू टॉक. अपने फीमेल काउंटर पार्ट से बात करो, बहनों से बात करो, सिस्टर्स, मदर्स, योर फियोन्सीज, योर गर्लफ्रेंड्स एंड योर पार्टनर्स, बिकॉज हम अब उनको भी समझा रहे हैं कि तुम सुनो तो तुम बात करो, काउंसलर्स पे जाओ, बट यू हैव द राइट टू क्राई, टू टॉक, टू राइट, और जियो, जो करना है करो. यू शुड नॉट टेक एनी प्रेशर्स, क्योंकि असली जो मेल स्ट्रेंथ है ना वो आपकी बॉडीली स्ट्रेंथ नहीं है,
असली स्ट्रेंथ है अपनी बात को रखने में, अपनी बात कहने में, दैट व्हाट आई फील, व्हाट आई वांट टू बी, दैट्स द मेन स्ट्रेंथ। एग्जैक्टली। एंड थैंक यू सो मच मैम, आज का बहुत ज़्यादा ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था एंड बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड भी था, क्योंकि हमने जैसे आपने स्टार्टिंग में ही बताया, हमने फीमेल्स के बारे में, हमने बच्चों के बारे में बहुत जगह बात कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेल पार्ट, जिनके कह लीजिए हमारा एक पिलर कह सकते हैं अगर हम बात करें किसी लाइफ का, वन ऑफ द पिलर ऑफ द फैमिली। तो जब बिल्कुल। और पिलर्स पे ध्यान दे रहे हैं, फीमेल्स पे या बूढ़ों जी। पे, तो ये भी तो एक पिलर है। आपने बिल्कुल बहुत सही। अच्छा कहा। तो हम ये नहीं कह रहे हम इन्हीं को ध्यान रख रहे हैं। जब इस सारे पिलर्स, तभी तो बिल्डिंग खड़ी होगी ना। बिल्कुल अगर सही। एक पिलर भी टूटेगा तो वीक होगा तो कैसे होगा। तो ये आज एक पिलर जो है, आज इस पे बात करी है, इस पे प्लीज सबको सुनना है, बहुत जरूरी है, एंड वर्क ऑन इट। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच मैम, आज बहुत मज़ा आया आपसे बात करके एंड आई होप कि हम ऐसे ही और भी नए और इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में ऐसे डिस्कस करते रहेंगे इन फ्यूचर। तो मैम, जाते जाते हमारी ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं, उनमें मेंस भी हैं, फीमेल्स भी हैं, आप क्या उन्हें मैसेज देना चाहेंगे? मैं रिकैप करूंगी थोड़ा सा। ऑल द फीमेल्स, ऑल द मेल्स, नो अबाउट योर सेल्फ, नो अबाउट मेल्स, एंड यू मेल्स नो अबाउट योर सेल्फ। जैसे हमने बात की पूरे पॉडकास्ट में ऑट्रोवर्ट की, मेल मेनोपॉज की एंड मेल डिप्रेशन की, क्योंकि मेल्स ठीक रहेंगे तो हमारा बैलेंस बन जाएगा, क्योंकि अब फीमेल्स को तो बहुत हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही मैसेज है, हेल्प योर सेल्फ, हेल्प देम, टू एवरीबडी आई एम सेइंग, एंड टेक द हेल्प ऑफ whoever you want to, but please we need to work on male mental health. Yeah, definitely. And thank you so much ma'am once again, and thank you everyone as well. अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।